स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और ये क्लास 10th का हिंदी पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमने 700 क्वेश्चंस आंसर की बात की थी। जो ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका ये पार्ट 6 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो में आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मगमा क्या बेचती है? जो मगमा है वो क्या बेचती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मगमा दही बेचती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगमा कहाँ की रहने वाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवलूर। याद रखिएगा, अवलूर के पास किसी गांव की। मगमा जो है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। इसका सही उत्तर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मगमा किस भाषा की कहानी है? जो मगमा कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा की कहानी है। करेक्ट आंसर डी, इसे हिंदी में रूपांतर किया गया है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सावरदैया। सावरदैया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1935 ईस्वी में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खो खो को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। ये जो पंक्ति है, ये कथन है, ये किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब ने कहा था कि मैं खो खो को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवादन किसने प्रकाशित करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने हिंदी में अनुवादन कराया, प्रकाशित करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव विज्ञान से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ देश। याद रखिएगा, गौड़ देश के लोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य जी की रचना है सूर्य। सही आंसर ऑप्शन सी। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? जो नेवारी भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। याद रखिएगा, देवनागरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी जाति प्रथा का एक मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी। ये किस प्रकार की विधा है? तो कहानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। मछली एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक। याद रखिएगा पुस्तक, टाइपराइटर और टेप। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप साथ में लेकर गए थे वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सव्य एवं छंद के सिद्ध कवि है। इसका सही आंसर हो जाएगा रखदास। जो रखदास है वो सव्य और छंद के सिद्ध कवि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। धनानंद किस भाषा के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा। याद रखिएगा धनानंद जो है वो ब्रिज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है? जो बहादुर शीर्षक कहानी उसमें निर्मला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। याद रखिएगा जो निर्मला है वो लेखक की पत्नी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक। याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है आशा दीवार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी भाषा में लिखते थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रखदास। रखदास जो कवि थे वो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो ये पंक्ति का चित्रण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर धनानंद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, एमपी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नीलन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत नीलम विलोचन शर्मा ने लिखी है। और जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा, जो अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? जो निर्लज अपराधी कहा है वो किसे कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखून को। नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है?
भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्लेलिस्ट आपको एक्सेस उसमें हो जाए, और जब भी आप वीडियो देखें, जब भी मतलब वीडियो में अपलोड करो तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो आप लोग वीडियो तुरंत उसी समय देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा बलिया से। याद रखिएगा, उन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो बलिया से प्राप्त की है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहादुर कहां से भाग कर आया था? जो बहादुर है वो कहां से भाग कर आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल से। याद रखिएगा, बहादुर भोपाल से भाग के आया था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक का पुत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लेखक का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है निबंध। याद रखिएगा, निबंध, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। अगला क्वेश्चन, जीत जीत में निखरता हूं पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अमीरुद्दीन का नाम किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलीब खास का। याद रखिएगा, अलीब शख्स का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण को। याद रखिएगा, राधा कृष्ण को कवि ने प्रेम में माली मालिनी कहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति मार्ग। याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुलक्षणी। याद रखिएगा, सुलक्षणी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, धनानंद। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहार। तो वीडियो अगर आप यहां तक देख लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।